नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल गुप्ता। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बीएचएमएस डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको होम्योपैथी से रिलेटेड कई नॉलेजेबल कई इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। देखिए, होम्योपैथी की डिमांड आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई है और होम्योपैथी में एंडोक्राइनल डिजीज़ का ट्रीटमेंट जैसे कि पीसीओडी हो गई, थायराइड हो गई, डायबिटीज़ हो गई, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में बताऊंगा, इसके साइन, सिम्टम, इसका कॉज, साथ में इससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन, इन सब की जानकारी दूंगा। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, आजकल की फीमेल्स में 90% फीमेल कुछ ना कुछ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से सफ़र कर रही है, जिनमें से सबसे मेन एक कॉज होता है पीसीओडी भी है। अगर पीसीओडी के हम लोग कॉज की तरफ जाएं तो पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं नॉर्मली, एलएच एंड एफएसएच, और इन दोनों में मेंटेनेंस अपने आप में होता है जीएनआरएच के थ्रू, जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है। लेकिन आजकल के कॉजेटिव फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस हुआ, जो कि नंबर 1 है, दूसरा जेनेटिक फैक्टर भी है। इसके अलावा कई गलत रेजिमेंट जैसे रात जगना, दिन तक सोना बिल्कुल एकदम, और इसके अलावा भी कई फैक्टर जैसे एंजाइटी हो, इन सब की वजह से हार्मोन में डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। इसीलिए जो नॉर्मल फीमेल्स में जो ओवम बनना चाहिए वो ना बनकर छोटे छोटे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोनल सिस्ट बना लेता है, जो कि दोनों ओवरीज भी हो सकते हैं, बायलैटरल भी हो सकते हैं, एक ओवरी में, डिपेंड करता है उनके कैरेक्टर पे। ये होता है पीसीओडी। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है। अगर इसके सिम्टम की तरफ बढ़े तो सबसे मोस्टली फीमेल्स इसमें एक्ने से सफ़र करती। एक्ने फेस पे तो हो ही सकते हैं, इसके अलावा नेक पे, बैक पे, चेस्ट पे, फ्रंट पे, कहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पर। देखिए, उनका वेट कंटिन्यूस बढ़ता है। वो हिरसूटिज्म से सफ़र करते हैं। हिरसूटिज्म मतलब फेशियल हेयर, जैसे कि बियर्ड पर, मुस्टैचेस पर, अन्य बॉडी पार्ट्स, चेस्ट, बैक, कहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा वो डिप्रेशन और फाइनली वो इनफर्टिलिटी की तरफ प्रोसीड करते जाते हैं। और इसके कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। साथ में कार्सिनोमा जैसे कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इन सब से भी वो कंटिन्यूस सफ़र करते हैं। अब अगर हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ बढ़ें तो सबसे बेस्ट मेडिसिन इसकी होती है सीपिया। सीपिया होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है पीसीओडी के लिए। इसके फीमेल के मेंसेस जो होते हैं हमेशा डिलेड रहते हैं। साथ में फ्लो भी बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही स्टेगनेंट फ्लो होता है, बहुत ही कोपियस फ्लो होता है, जिसकी वजह से फीमेल को कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज तो होती है, उसके साथ में उसको ऐसा लगता है कि उसके वेजाइना से कुछ चीज़ एस्केप आउट होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए वो क्रॉस लेग होकर बैठती है, दोनों लेग एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रखती है। और इसके साथ में हिरसूटिज्म, एक्ने, इन सब के लिए भी सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन को कंसीडर करते हैं तो उसमें उसके मेंटल सिम्टम ज़रूर देखें। सीपिया में हमेशा इनडिफरेंस मिलेगा, उससे हमेशा इरिटेबिलिटी मिलेगी। इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी होगी सीपिया की फीमेल कि वो कंटिन्यूस इरिटेबिलिटी के मारे परेशान रहेंगे। उसके घर वाले, उसकी हस्बैंड, उसके सासू, उसकी सास, उसकी अन्य रिलेटिव्स, उन सब चीज़ों से हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि वो उसके चिड़चिड़े नेचर की वजह से वो किसी को, कोई उससे टॉलरेट नहीं कर पाता, ना वो किसी को अपने पास बैठने देगी। सबसे इंडिफरेंस हो जाता, उसके हस्बैंड से इंडिफरेंस, अन्य जितने भी रिलेटिव है इन सब से। दूसरी मेडिसिन जो कि पीसीओडी में रामबाण काम करती है वो होती है पल्साटिला। पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है, और साथ में इसका भी सप्रेस्ड मेंसेस के नाम से होम्योपैथी में बहुत मशहूर है ये मेडिसिन। इसके अलावा इसमें अगर आप लोग फिजिकल जनरल की बात करिए तो पेशेंट में कंटिन्यूसली ओपन ईयर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी। इसके अलावा थर्स्ट कंटिन्यूसली एब्सेंट, बिल्कुल जीरो थर्स्ट। इसके अलावा मेंटली पेशेंट के अंदर कंटिन्यूस वीपिंग टेंडेंसी होगी, अपनी सफरिंग को नरेट करते करते कंटिन्यूस रोना, और कंसोलेशन से उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तीसरी मेडिसिन की तरफ चलें तो वो होती है कैलकेरिया कार्ब। इसको पहचानना बहुत ही आसान है, फैट फ्लेवी फेयर, इन तीनों के नाम से मटेरिया मेडिका में बहुत ही मशहूर मेडिसिन है फैट फ्लेवी फेयर। इसके अलावा इसके पेशेंट के मेंसेस बहुत ही जल्दी जल्दी आते हैं, बहुत ही अर्ली टाइम होता है, और फ्लो भी बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है। अगर प्रोफ्यूज फ्लो के साथ में बात करें तो कैलकेरिया कार्ब में एक और चीज़ रहती है, वो कंटिन्यूसली उसको चौक या फिर अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खाने की डिज़ायर होती है, और एग की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। चौथे मेडिसिन की तरफ बने तो होती है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम के टाइम में फीमेल को प्यूबर्टी के टाइम पे मेंसेस बहुत ही जल्दी होता है, लेकिन बहुत ही लेट होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली मेंसेस बहुत ज़्यादा जल्दी आने लगते हैं, और फ्लो भी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है। अगर इसके मेंटल सिम्टम की बात करें तो फीमेल को बिल्कुल पल्साटीला की तरह वीपिंग टेंडेंसी होती है, लेकिन पल्साटीला में जहाँ कंसोलेशन से आराम मिलता था, वहाँ कंसोलेशन से इसको उतनी ही दिक्कत होती है। इसके अलावा ये ऑब्सेशन के लिए, जैसे कि कंटिन्यूस डोर्स चेक करना, कंटिन्यूस ताले चेक करना कि कोई थीफ ना आ जाए घर के अंदर, उनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। ओसीडी के लिए भी। अगर आप पांचवें मेडिसिन की तरफ चलें तो पांचवें मेडिसिन के तौर पे
थूजा सबसे अच्छी बहुत मेडिसिन होती है जो कि लेफ्ट साइडेड काम करती है। और अगर आप किसी भी होम्योपैथ प्रैक्टिशनर से पूछें कि सिस्ट के लिए कौन सी सबसे अच्छी मेडिसिन है, तो सबके माइंड में एक ही मेडिसिन आती है, वो होती है थूजा। एक और मेडिसिन होती है जो कि लेफ्ट साइडेड होती है, वो होती है लैकेसिस। लेकिन इसके पेशेंट को मेंस्ट्रुअल फ्लो से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और थूजा के मेंटल सिम्टम को ऐसा लगता है कि उसके हाथ पैर उसके लकड़ी के बने हुए हैं। ये तो हो गई लेफ्ट साइडेड वाला पार्ट। और राइट साइडेड वाले पार्ट में सबसे अच्छी मेडिसिन काम करती है एपिस मेलिफिका, जिसमें कंटिन्यूस बर्निंग होती है, स्टिंगिंग पेन होते हैं, और साथ में पेशेंट की लोअर आईलेट एडिमेटस होती है, इधर पे ऐसी बल्जिंग स्वेलिंग सी दिखती है। इसके अलावा पेशेंट को कंटिन्यूसली बर्निंग रहती है, बर्निंग सेंसेशन, यूरिन भी बर्निंग रही, और स्किन प्रॉब्लम जैसे कि अर्टिकेरिया से सफ़र करता है। और भी कई मेडिसिन होती है जैसे पाइनस लैम, काली कार्ब, सेनेशियो, जो कि सप्रेस्ड मेंसेस में काम करती हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले प्रॉपर एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के पास जाकर अपनी केस टेकिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि ट्राइचुरेटेड फॉर्म में, कोई डाइल्यूशन फॉर्म में, कोई मदर टिंचर फॉर्म में बहुत अच्छा काम करती हैं। ये एक होम्योपैथ मेडिसिन का बारे में नॉलेज एक अच्छा प्रैक्टिशनर ही बता सकता है। तो पहले एक अपनी केस टेकिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि हर केस के लिए अपनी अलग इंडिविजुअल मेडिसिन होती है, जो कि एक ड्रग पिक्चर बनाकर हम लोग उसकी डिजीज़ की मेडिसिन को निकालते हैं, और फाइनली वो पेशेंट उसी मेडिसिन से क्योर होता है। ये था मेरा आज तक का वीडियो। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फीमेल इससे पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं और जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं जिससे वो कंटिन्यूसली चाइल्ड को कंसीव कर सके। आज तक का वीडियो मेरा इतना ही था। आगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।